पिछले 2 दिनों से विपक्ष संसद में हंगामा मचा रखा है और पिछले 2 दिनों से क्या 1 महीने से युवा सड़कों पे हंगामा मचा रहा है। बीजेपी के एक नेता है, कहते हैं युवाओं को बरगला रखा है कुछ पॉलिटिकल लोगों ने अपने फायदे के लिए। अच्छा, ये कौन से नेता कह रहे हैं बीजेपी के? रक्षा अच्छा, रक्षा मंत्री कह रहे हैं। लगता है रक्षा मंत्री जी बिल्कुल ही अपनी मतलब वो कहते हैं ना गांधी जी के जो बंदर बन गए हैं कि उनको आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही कानों से कुछ सुनाई दे रहा है। और ऐसे ये एक मंत्री नहीं है, अलग अलग मंत्रियों को आप देखो, चाहे कंगना रनौत को सुनो आप, हेमा मालिनी कहती हैं कि बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के लिए तैयार है। कौन सी बातचीत हो रही है? पिछले 30 दिन हो गए ऑलमोस्ट हमारे जो अनशन जो चल रहा है, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा, किसने आके बातचीत करी? तो ये सब कहने वाली बातें हैं और सरकार बोलेगी क्योंकि सरकार निकम्मी हो चुकी है और वो अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रही है इन बातों से। आपने कहा सरकार बोल रही बातचीत करने को हम तैयार हैं। अब कह रही हो हाँ, बात, आप क्यों कह रहे मैं हैं? बता देता हूँ, किरण रिजिजू का है हाँ जी। कि हम बातचीत करने को तैयार है, सड़कों पे समाधान नहीं निकले। अच्छा, तो कहाँ करेंगे बातचीत? बुलाइए, चलिए आप आइए यहाँ पे। कल हम बातचीत करने के लिए पार्लियामेंट जा रहे थे, संसद जा रहे थे। अगर इतना ही बातचीत करना चाहते, हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाहर देशों में जाके हमारे छात्रों के बारे में बात करते हैं, अलग अलग कार्यक्रम में जाके बात करते हैं, लेकिन बच्चों के बीच में आके उनसे बात नहीं की जा रही है। अरे चलिए संसद में खड़े होकर इन बच्चों के लिए बोल दीजिए कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हमारी जो छोटी छोटी छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, चाहे बूढ़े बुजुर्ग, कल परसों किसी को नहीं छोड़ा गया। जो लाठीचार्ज हुई है, जितना मतलब इतनी मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई शब्द। पुलिस के रवैये से परसों से आपको रवैये से और सरकार के रवैये से सबसे परेशान है। वैसे न्यूज़ चैनल्स पे अच्छा काम कर रहे हैं गोदी मीडिया, तो मुझे लगता है उनके लिए वही काम बेटर है क्योंकि यहाँ आके सच्चाई दिखाना। आपकी हकीकत दिखा रहा है, बोल रहा है कि पटना से फंडिंग है या चाइना से फंडिंग आ रही है। चाइना से फंडिंग आ रही है। अरे वाह, अगर चाइना से फंडिंग इतनी आती तो सरकार के पास भी बहुत सारा पैसा होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास और जो पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के, उसके हिसाब से तो हम कहीं भी उस दिन नहीं खड़े उतर पाए। जो वो मांग रहे थे, जो हम मांग रहे थे, और बहुत शांतिपूर्वक सब मांग रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि हमारी तरफ से कोई आक्रोश भरा कोई भी एक मुद्दा हमने उठाया हो। एक छोटा सा मुद्दा है कि गलती हुई है तो उस पर हम रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, उनका रिज़ाइन दीजिए, सिंपल चीज़ है। उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना सरकार को, वो नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? तो पिछले 2 दिनों में जो विपक्ष है, आप लोग सड़कों पे हंगामा कर रहे हैं, विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है, लग रहा है कि छात्रों के साथ है विपक्ष पूरी तरह से खड़ा हुआ? अभी तक तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। विपक्ष, अगर आप जो अभी करंट जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अलावा जो बात कर रहे हैं ना, विपक्ष जो विपक्ष में पार्टियां, लग रहा है अगर कह सकते हैं, परंतु जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता है, सबका सहयोग आ रहा है धीरे धीरे, बट जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता हम कह नहीं सकते हैं कुछ भी चीज़, है ना। हमें फाइनल रेजोल्यूशन चाहिए जिसकी हम मांग कर रहे हैं, वो जिस दिन मिल जाएगा। और यहाँ हंगामा नहीं हो रहा है, यहाँ पे मांग हो रही है। और जो मांग दी गई थी, कितने दिन से सब धरना पे बैठे हुए हैं, पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, ये नहीं दिख रहा है लोगों को। सब कहाँ से अपने देश विदेश छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर आप जा करके अंदर देखिए किस तरह का माहौल है, उस तरह से रहना होता है। ना बच्चियों को ना बच्चों को किस तरह का वॉशरूम भी नहीं अरेंजमेंट करा पा रही है यहाँ की गवर्नमेंट। क्या हम दे पा रहे हैं अभी, आप बताइए? वो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना, सैनिटरी का तो ध्यान रखें हम, सैनिटरी का भी ध्यान नहीं रख। विपक्ष भी हमारा राजनीतिक फायदे के नहीं, विपक्ष भी हमारा ही मुद्दा उठा रहा है। हमें क्या चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए इस मामले के ऊपर। ये जो मुद्दा है पेपर लीक आज से नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। इसके रीज़न से कांग्रेस के टाइम में भी हो रहा था, तो मानता हूँ मैं, कांग्रेस के वक्त भी हो रहा, तो कांग्रेस के वक्त हो रहा था, तो उसके लिए हम उस टाइम पे हम लोग सरकार उनका हटा दिए कि चलो कांग्रेस नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए। ठीक है, बीजेपी आई, बीजेपी से तो हम लोग को ये था कि चलो एटलीस्ट ये सब मुद्दे तो नहीं होंगे। अभी बीजेपी भी आया, उसके बाद भी यही हो रहा है। इवन जेई का पेपर लीक हो गया, एसएससी का पेपर लीक हुआ, और भी बहुत सारे पेपर लीक हो गए। तो उनका तो बोल ही नहीं रहा आदमी कि चलो ठीक है, हो सकता है, हो रहा है, रुकेगा। इवन बोल रहे हैं कि बीजेपी अपना कोई एक्ट भी लाई है, इनके ऊपर रूल भी लाई है कि पेपर लीक होगा तो उनके ऊपर सरकार ये करेगी। लेकिन उसके बावजूद अभी नीट का पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर कोई इनका अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना कुछ उसको जाहिर कर रहे हैं कि एक होता है ना कि कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को जाहिर करें कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा हुआ है। कुछ भी नहीं, मोदी जी लाइव आए सांसद से, वहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम गिना दिए कि ऐसा किया, क्या किया, ये सब कुछ नहीं। सोनम वांगचुक की उठा लिया गया, लेकिन फिर भी वो अपना साइंटिस्ट को समझा रहे कि हमारा साइंटिस्ट ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जो साइंटिस्ट को उठा लिया गया उसके बारे में कोई मुद्दा नहीं। तो ये कहाँ जाएगा? इन सब चीज़ों के बारे में ही तो बात होनी है। ये
पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में इनको कुछ ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या करना नहीं करना। 20 बच्चे से ज़्यादा का मौत हो गया है, उनके पेरेंट्स का क्या है नहीं है, उनको भी देखने तक नहीं गए हैं ये लोग। कम से कम होना चाहिए ना लोगों के अंदर कि कम से कम आए, कुछ से बात करें, उनसे कम से कम बात ही तो करें, बातचीत तो करें। बातचीत भी नहीं करना चाह रही है। मेरा बेटा जो है अभी 11th क्लास में है और वो जेई की तैयारी कर रहा है अभी। तो ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है और जिसके लिए ये सारा चल रहा है, तो हमारा आने का दोनों का मेन मकसद यही है कि आज इन बच्चों के साथ हुआ है, कल को हमारा भी नंबर आएगा। और जो लोग अभी घर पर बैठे हुए हैं, जो सरकार के विरोध में हैं या जो सरकार के अपोज में हैं या जो सरकार के साथ हैं, जो नहीं आ रहे, कल को उनका भी नंबर आएगा। तो उनको भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, इन लोगों का साथ देना चाहिए। और इन लोगों की किसी से दुश्मनी नहीं है, ये सिंपली एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही हैं कि भैया तू नकारा आदमी है, तूने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई। तो इसलिए ये केवल इस्तीफा मांग रहे हैं कि किसी की जिम्मेदारी तय हो, किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आए, केवल इतनी छोटी सी बात है। लेकिन पता नहीं, ऐसा मुझे तो लग रहा है जैसे एप्स्टीन फाइल एक राज ट्रम्प के पास मोदी जी का है, इसी तरीके से कोई फाइल दबा रखी है धर्मेंद्र प्रधान ने, अमित शाह या मोदी जी की। मैं अपना पर्सनली वो बता रहा हूँ कि वो इस तरह का कुछ राज उसने दबा रखा है, जिसके कारण इनकी फटी पड़ी है, उसको इस्तीफा नहीं दिलवा रही हैं। अदरवाइज अब तक इस्तीफा हो जाना चाहिए। गलतफहमी में है कि पुलिस जो है जनता की रक्षा के लिए है, पुलिस प्रशासन हमारे लिए है। ये गलतफहमी निकाल दें कि पुलिस, मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल रहे हैं और मेरे नहीं, ये यहाँ पे हर बंदे के मुंह से गलत वर्ड निकल रहा है। लेकिन ये हमारी भड़ास है, हम कहाँ जाके निकालें। ये साले पुलिस वालों ने जो मारा है लड़कों को, बच्चों को, जो बच्चों को मारा है, जो बच्चों को मारा है, कीले लगी, कीले वाला बहुत। हम इनको हटाने के लिए लाइव चल रहा होता तो बिहार के चंपारण बेतिया से आए हुए हैं। जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक अपने घर जाएंगे नहीं, यहाँ मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन मोदी को हटाएंगे हटाएंगे हटाएंगे। अभी इतनी रात को यहाँ से और इधर से कम से कम 2 किलोमीटर आप आगे तक जाओगे, पूरी रैली इसी तरीके से भरी। बिल्कुल हमने देखा। साला मन की बात कर रहे हो तुम, हैं? और जनता जो रोड पे है उनकी बात नहीं सुन रहे हो, हैं? जो जनता रोड पे है उनकी बात नहीं सुन रहे हो। तो एक मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था उस टाइम पे ये भाषण दिया करता था कि उनको उनके पापा या कोई बोला करते थे कि उनको भारतीय होने पे शर्म आती है, बोला था उन्होंने। आज हमको शर्म आती है कि साला हमारा देश इस तरीके का बना दिया। केवल ये 30% घटिया लोगों के वोटों के कारण ये लोग सत्ता में आज बैठे हुए मलाई चाट रहे हैं, जो हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं सर? ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे कैसे कंट्रोल होगा? आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको बाइट देने में चलो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो कुछ दिखाई नहीं रहा, लोगों को अंधभक्त बना दिया इन लोगों ने। इसको कैसे इलाज किया जाए? या तो इनको बिल्कुल दिखाना बंद कर दो, देखना बंद कर दो। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बिल्कुल बंद कर दो, तभी शायद ये सुधरेंगे। अगर हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको फंडिंग कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी, हमारे थ्रू इनको पैसा मिल रहा है और ये हमारे को ही काट रहे हैं। इनको काटना, इनको बिल्कुल बंद दे दो, इनको फूडिंग करना बंद कर दो, तभी जाके ये सुधरेंगे। और इन जैसे भाइयों को थोड़ा सपोर्ट करो। चुप हो जाता है, उसके चमचे बस इधर उधर, वो अपनी बात जो है बिल्कुल चुप्पी, कहीं सामने नहीं आना है, कहीं बिल्कुल कि जब हम नहीं बोलेंगे तो ये आवाज़ उठेगी नहीं, फिर वो वहाँ चुप हो जाता है। कहीं सामने जहाँ उसकी जवाबदेही रहती है, कहीं सामने नहीं आपको दिखाई देगा। आप शुरू से देख लीजिए कि जहाँ उसे खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए, उसके 2-4 जो नीचे के चमचे रहते हैं, अमित शाह और मोदी नहीं बोलेंगे, जो उसके नीचे के चमचे रहते हैं, बस सफाई में वो। और सबसे घटिया तो मीडिया है, मीडिया का तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर आज मीडिया साथ देती ना तो ये कवर कर रही होती मीडिया और ये दिखाती, तब सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ता। लेकिन आज मीडिया घटिया होने के कारण ये इतनी पब्लिक, आज बच्चों को देखो, कल देख के मुझे तो बोलना ही नहीं आ रहा है, जो हालत बच्चों की देखी हमने, रातों को नींद नहीं आई कि जो कंडीशन बच्चों की थी, कहीं किसी के पैर पर कितनी गंदी हरकतें इन लोगों ने करी, पुलिस वालों ने। ऐसा कि बच्चे इनके बच्चे है ही नहीं, एक खुद ही भी, जैसे सरकार बे औलाद है वैसे पुलिस वाले भी सारे बे औलाद ही हैं। एक लड़के पर टीयर गैस मारी गई, आपने देखा होगा, जो वहीं पे बेहोश हो गया। बहुत सारी ऐसी बहुत वीडियो देखी, मैं सामने नहीं, मैं तो छुप के अपने घर में, मेरे तो जितनी बार देखती थी उतनी बार आंसू निकल जाता था कि क्या हो रहा है देश में। बताओ, बच्चों के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चों, और इनके साथ ही क्या हो रहा है। तो किल वाली वीडियो देखी है, जो किल में जो लगा? देखी, वो भी देखी मैंने, किल वाली भी वीडियो देखी, मेरे से देखा नहीं जा रहा था। एक लड़की को एक वीडियो वायरल हो रही है जो पीछे से डंडा, हाँ, वो सोचिए कितनी घटिया हरकत है। ये पुलिस वालों को शर्म भी नहीं आ रही है कि ये वीडियो
तुम्हारी भी माँ बहन बेटी होंगी ना, वो देखेंगे तुम नज़र कैसे मिलाओगे, कैसे देखोगे उनके सामने। और पुलिस वाले को बीबी घर पे जाने के बाद ना उनकी बीबियों को भी ये सवाल करना चाहिए, क्या तुम्हारे ठीक है, तुम्हें आदेश मिला हुआ था मारने का, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी की जान ले लो, किसी को बेहोश कर दो, किसी को कोमा में भेज दो। इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए पुलिस की। ठीक है, तुम अपनी नौकरी बचा रहे हो, तुम्हें आर्डर मिला, लेकिन ये भी नहीं कि तुम किसी को वहीं बेहोश कर दो, किसी को मार दो, किसी की जान ले लो। तुम्हें ये तमीज़ नहीं कि लेडीजों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। पुलिस वाले को डंडा मारना चाहिए लड़की को। और जिस तरीके से गंदी हरकत की है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। क्या बोले ऐसे लोगों के लिए।